में स्वास्थ्य व बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने का सराहनीय काम कर रहा है संध्या मेडिसिटी संस्था द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहता है। अपनी इसी कड़ी में उत्तरी पीतमपुरा के हैदरपुर दिल्ली जल बोर्ड कॉलोनी में 8 अक्टूबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टर रुचि यादव व डॉक्टर सिकंदर की देखरेख में कई तरह की जांचें की गई। डॉक्टरों की टीम ने उचित परामर्श देते हुए उनको सही इलाज करने व बीमारियों से बचाव की सलाह दी। मैं डॉक्टर रुचि, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा संरक्षण संस्थान से अपना मैंने कंप्लीट किया है और आज संध्या मेडिसिटी की तरफ से आज हमारा जो कैंप है वो हैदरपुर में लगाया गया है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। यहाँ आज सुबह 10 बजे से ही पेशेंट की काफ़ी भीड़ है और जो कि अभी कॉन्टिन्यूस मतलब पेशेंट की भीड़ लगी ही हुई है। और यहाँ पर जो पेशेंट हमने देखे ज़्यादातर डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लो बैक पेन वगैरह रहता है, नेक पेन और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब से रिलेटेड जो अभी तक के पेशेंट हैं आए और उनको हमने देखा और उनको हमने पंचकर्मा की थेरेपीज जो है वो उनको एडवाइस करी है कि आपको मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ के लिए इसको आप लीजिए, तो जिससे एक मतलब काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इससे पंचकर्मा से जो इलाज होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भले होता है, लेकिन इससे जो पंचकर्मा होता है वो हमारे एक रूट कॉज पे काम करता है, तो इसका इलाज जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और इसका आगे आने वाले टाइम पे मतलब बीमारी का कोई संभावना इतनी जल्दी वो नहीं हो पाती। इस मौके पर दिल्ली जल बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भी मौजूद रहे, जिनका टीम द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने भी संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ यहाँ और इसके माध्यम से जो आज ये कैंप लगा गया है, इस कैंप में मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ से जो कुछ लोग यहाँ से दवाई ले भी रहे हैं और लेके भी गए और निःशुल्क मेडिसिन सुविधा जो हमें आयुर्वेदिक की लगी वो बहुत अच्छी लगी और ऐसा ही जागरूकता इसी तरीके से आगे तक होती रहे, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और कॉलोनी में भी लोग बाग बहुत मतलब जोर तोड़ से आयुर्वेदिक जो दवाई पे ध्यान दिया जा रहा है, दे रहे हैं लोग बाग, ले रहे हैं लोग बाग। संध्या मेडिसिटी का धन्यवाद करता हूं मैं दिल से, मन से, हृदय से, जो कि इस तरीके से जागरूकता पहुंची है और लोगों के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। संध्या मेडिसिटी द्वारा लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप में लोगों को बीमारियों से बचने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आयुर्वेद व पंचकर्मा जैसी प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके बारे में और अधिक जानकारी दी संस्था के डायरेक्टर आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास गुप्ता ने। आज हमारा जो कैंप है दिल्ली जल बोर्ड की सोसाइटी में लगाया गया है, जहाँ पर चिकित्सा के परामर्श निःशुल्क रूप से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर सिकंदर जी, डॉक्टर रुचि यादव जी और हमारी पूरी टीम यहाँ आज उपस्थित है, जहाँ पर हम लोगों को स्वस्थ कैसे रहें उसकी जानकारी दे रहे हैं। आज से पहले आपने जितने भी कैंप सुने होंगे उसके अंदर बीमारी हो गई उसकी क्या दवाई, क्या टेस्ट या क्या इलाज कराना है, इसके ऊपर आपने कैंप सुने होंगे। ये पहला अपने आप में एक प्रकार का कैंप है जहां बीमारी से बचने के रास्ते बताए जा रहे हैं। जीवन के अंदर कैसे ले भोजन और कब कौन सा करे व्यायाम और किस मौसम में किस चीज का करना है त्याग, इसकी पूर्णतः जानकारी इस कैंप में दी जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड सोसाइटी पीतमपुरा, अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा के बैनर तले ये कैंप लगाया गया। संध्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हेल्थ केयर हैदरपुर के सहयोग से लगाया गया। हमारे पास CBSE, दिल्ली जल बोर्ड, NDMC, CHS, CAPF, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, NHAI, CPWD, PWD, CVC, इन सबके कैशलेस और रीइंबर्समेंट लेवल के ऊपर पैनल उपलब्ध है। मरीजों को जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने एक सुनहरा मौका जो दिया है कि अब आयुर्वेद चिकित्सा भी आपके मेडिकल कार्ड पे उपलब्ध है, उसी की पूर्ण जानकारी के लिए कैंप आयोजित किया गया है। इसके अंदर डाइट चार्ट के बारे में, प्रकृति एनालिसिस और कैसे नाड़ी से पहचाने अपनी बीमारी, पुरातन काल में जिस प्रकार चिकित्सा दी जाती थी वही चिकित्सा पद्धति को लेके आया है संध्या ग्रुप। आज दिल्ली जल बोर्ड
की सोसाइटी है। डॉक्टर विकास गुप्ता ने खाली पेट चाय पीने व रात्रि भोजन देर से करने के हानिकारक दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। दंत धावन के बाद स्नान करना और उसके उपरांत भोजन ग्रहण करना, खाली पेट चाय ग्रहण करना, ये हमारे संस्कारों में नहीं है, इसलिए हमने ये डाल लिया। अब जो खाली पेट चाय पीते हैं उनके कभी कैल्शियम डिपोजिशन बोन्स में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स वीक होती हैं, बोन्स में अर्थराइटिस होता है, पेन डेवलप होता है और फर्दर क्या है, नी जॉइंट पेन, स्पाइन पेन, सर्वाइकल पेन, ऐसी बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको गर्म पानी तो कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आपको खाली पेट चाय पीनी है। सबसे पहले उसको त्यागी, आधी बीमारी गई। रात्रि का लेट भोजन नहीं करना है। आप अगर लेट हो जावें तो अपनी भूख का 1/4 खाएं। मजबूरी में खाना पड़ ही रहा है कि भाई सब लोग बैठे, तो जितनी भूख है उसका 1/4 खाएं और सो जाए, क्योंकि रात में आके आपकी अग्नि जो है, पित्ताशय की अग्नि कमजोर हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं करता और उस इनडाइजेशन की वजह से आपकी कार्डियक एलिमेंट, लिवर की खराबी, थायराइड और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। संध्या मेडिसिटी किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है, ये बताएं। जागरूकता ही सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ तो जागरूक करना बहुत जरूरी है। सत्य का सही ज्ञान दिलाना लोगों को बहुत जरूरी है। अगर लोगों को सत्य का सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वो अपने आप में स्वस्थता प्राप्ति है। तो हम निरंतर प्रयास करते हैं लोगों को सत्य से अवगत कराएं, रिसर्च से अवगत कराएं। हमारी पूरी कंपनी के अंदर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट रिसर्च बेस्ड होते हैं। पहली बात तो आयुर्वेदिक खुद अपने आप में एक रिसर्च बेस्ड साइंस है, लेकिन उसके ऊपर री रिसर्च जो आज CCRS, ICMR प्लस गवर्नमेंट से या कॉलेजेस से जो रिसर्च हो रही है, उन्हीं ट्रीटमेंट को अडाप्ट करके हम ट्रीटमेंट एप्लीकेबिलिटी लाते हैं और हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट को ही इम्प्लीमेंट करके बेस्ट आउटकम निकाल रही है। तो संध्या मेडिसिटी आपको जागरूक और रिसर्च दोनों को साथ साथ लेके बराबर चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।